बाप और बेटे दोनों बैठे ड्राइंग रूम में चाय पी रहे थे। अंदर से एक जोरदार कुछ बर्तन गिरने की आवाज आई। तो जब इतनी जोर से आवाज आई तो पिता ने अपने बेटे से कहा, बेटा जा 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 करके देख तो सही, ये इतनी जोर से आवाज रसोई घर में कहां से आई? क्या कुछ फूट गया या टूट गया? क्या हुआ भाई? बेटे ने नहीं सुना। तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता? जा करके देख क्या गिरा है, कोई बर्तन गिरा है, जा करके देखो। तो बेटे ने कहा, मैं जानता हूं किसने गिराया है बर्तन। तो पिताजी ने कहा, बताओ किसने गिराया? बोले, महाराज वो बर्तन जो भी गिरा है वो हमारी माँ के हाथ से गिरा। अच्छा, अरे तुम्हारी माँ भी रसोई में ही है, तुम्हारी बहन भी रसोई में है, तुम्हारी पत्नी भी रसोई घर में ही है, तो क्या वो बर्तन तुम्हारी माँ के ही हाथ से गिरा? यहाँ से बैठे बैठे ऐसे भविष्यवाणी कर रहे हो तो? जाओ जाकर के देखो ये बर्तन किसने गिराया। ऐसे ही बोल देते हो कि माँ के हाथों से गिरा है। हो सकता है तुम्हारी पत्नी के हाथ से गिरा हो सकता है तुम्हारी बहन के हाथ से गिरा हो। जाकर के देखो। लड़के ने कहा, पिताजी मैं जानता हूं कि वो बर्तन माँ ने ही गिराया। बोले, कैसे जानता हूं? इसलिए जानता हूं कि अगर वो बर्तन हमारी पत्नी अथवा हमारी बहन के हाथ से गिरता तो जितनी आवाज बर्तन के गिरने से नहीं हुई है उतनी आवाज अब तक हमारी माँ की प्रारंभ हो जाती। इतनी आवाज हमारे माँ की अब तक होने लगती। और अगर माँ साइलेंट है तो ये निश्चित मान लो ये बर्तन हमारी माँ के ही हाथों से गिरा है और किसी के हाथों से गिर नहीं सकता। तो कहने का तात्पर्य है, आजकल बड़ा विरल मतलब संयोग बनता है कि बहू और सास में पट जाए, नहीं ननद और भाभी में पट। वो लोग अपने आप में एक एटीट्यूड में रहते हैं, हम किसी से कम नहीं, वो हम किसी से कम नहीं। और फिलहाल ऐसा होना नहीं चाहिए। ननद को तो ये सोचना चाहिए कि ये मेरी भाभी है और आने वाले समय में जब हमारी शादी हो जाएगी, मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी तो लौट करके जब आऊंगी तो हमारा रिस्पेक्ट मेरी भाभी ही करेगी। अगर आज मैं इनसे बना करके रखूंगी तो हमारा सम्मान, हमारा आदर, हमारा सत्कार हमारे भाभी जी के द्वारा होगा, ना कि हमारी माँ के द्वारा होगा, क्योंकि माँ का फिर तो वृद्धावस्था आ जाएगा। इसलिए माँ से तो प्रेम करना ही चाहिए, अब तो भाभी से अत्यधिक प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जो मेरी भाभी आई है ये अपने परिवार को छोड़कर आई है यहाँ, तो नंद और भाभी को तो एक बहन के रिश्ते की तरह रहना चाहिए, बड़े प्यार से हंसते मुस्कुराते। अब ये ना हो कि ननद बैठी रह जाए और भाभी से कहे, भाभी ये काम कर दो, भाभी ये काम कर दो। ऐसा नहीं, भाभी तुम बैठो मैं आपके लिए चाय लेकर के आती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, तुम बैठो बच्ची, मैं आपके लिए चाय लेकर के आ रही हूँ। ऐसा भाव होना चाहिए। और सास बहू का भी ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। कैसा? कि बड़े ही अद्भुत अपनी बेटी की तरह अपनी बहू से प्यार करना। भले अपनी बेटी से कुछ कम प्यार करो, परंतु बहू से ज्यादा प्यार करना चाहिए, उसको बेटी से ज्यादा प्रेम करना चाहिए। मेरी माताओं, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, अगर ऐसा आप करोगी तो भगवान की कृपा निश्चित रूप से आपके यहाँ विद्यमान रहेगी। और आए दिन जो आपके घर में ये कलह होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े, मानसिक तनाव, मनमुटाव, ये बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसलिए हम अपने घर में अगर मंगल चाहते हैं कि हमारे घर में मंगल ही मंगल हो, तो बहू को हमें बेटी की तरह रखना चाहिए और हमारी
जो बहुएं हैं उनको भी अपने सास को अपनी माँ से ज्यादा प्रेम करना चाहिए। ये ना हो कि जो भी कुछ हो हमारी मम्मी हो, क्योंकि आजकल की बहुओं की आदत होती नहीं, जब मम्मी से वो बात करती है तो इतने दिल से खुल करके वो अपनी बात करती, माँ माँ ऐसे बोलती है, टाई टाई माँ माँ की क्या कहना है। और सास से जब बोलना होता पता नहीं कैसे 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 उनके बिहेव होते हैं सास के प्रति। अरे मुझे याद है एक बहू से जब पूछा गया कि सास का अर्थ क्या होता है, वो ऐसा खरा खरा जवाब दे रही है चेयरमैन भैया कि सुन करके तो कान खड़े हो गए। क्या जवाब दे रही है? हमने कहा सास का मतलब क्या होवे? कह रही है सास का मतलब यही होवे कि जो श्वास ना लेने दे। सास का मतलब जो श्वास ना लेने दे, ऐसा नहीं है। सास के प्रति भी हम अपनी माँ जैसा बर्ताव करें। ऐसा ना हो कि माँ और पापा से बड़ा अच्छा बर्ताव हो और हमारी जो अपनी सास हैं उनको उनसे अलग बर्ताव हो। अगर यही करोगी तो वहीं से घर बिगड़ने लगता है। अगर परिवार को सुंदर चलाना है, घर के क्लेश को समाप्त करना है, तो इस प्रकार से हमें अपने मानवता में रहना चाहिए और कैसे किस प्रकार से प्रेम करना चाहिए ये सीखना बड़ा अनिवार्य है कासगंज वालों। तो अगर घर में मंगल चाहते हो तो ये जो मंत्र मैंने दिया है इस मंत्र का प्रयोग करना बिल्कुल ना भूलें। कासगंज वालों राधे राधे बोलना पड़ेगा।